हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ और आज का जो सेशन से एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स आव्यूह का, यानी कि आव्यूह के हम लोग चल रहे हैं चैप्टर आव्यूह का जो चल रहा है उसमें 3.2 का एक्सरसाइज पढ़े हम लोग और आज करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या आपसे क्या क्या पूछा गया है। आपको दिया गया एक A = दिया गया है, एक मैट्रिक्स ये है, B बराबर दिया गया और C बराबर दिया गया। आपसे पूछा गया A + B की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान देना सब लोग कि A + B की वैल्यू क्या होगी। आपके पास यह A है, B है, C है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। देखो इधर देखें, ध्यान से सभी लोग देखना। अगर हम लोग पहले देखें A + B निकालना हो तो कैसे लगाएंगे इसको। A की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम लोग 2 4 3 2, बीच में प्लस है, प्लस कर लेते हैं। फिर यहाँ B है तो B की वैल्यू रखेंगे 1 3 -2 और 5। अब आपको ऐड करना है, इसको जोड़ना है। तो ध्यान देना कैसे जोड़ते हैं। देखिए जो पहले पर है, पहले पोजीशन पर है, इसमें जो पहले पोजीशन पे है उन दोनों को ऐड करेंगे। जो सेकंड पोजीशन पर है इसमें भी सेकंड पोजीशन पर, इन दोनों को ऐड करेंगे। ये थर्ड पोजीशन पर, ये थर्ड पर, इन दोनों को ऐड करेंगे। ये फोर्थ पर है तो फोर्थ पर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो जब भी हम इसका एडिशन या जब हम भी इसका योगफल निकालते हैं हम लोग, तो जिस पोजीशन पर जो एलिमेंट होता है उसको आपस में क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, यानी अर्थात उनको जोड़ लेते हैं। यानी पहले पर है तो पहले पर इन दोनों को, यानी 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। और 3 धन -2 आ रहा है तो आपको ये 3 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। ये 2 धन 5 तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। देखो कैसे करेंगे आप लोग। ये देखिए 2 धन 1 यानी कि 3 हो जाएगा। फिर 4 धन 3 यानी कि 7 हो जाएगा। 3 यहाँ पर देख लो, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। 3 + -2 है तो 3 और प्लस माइनस माइनस होता है, इसको करेंगे हल तो 1 आएगा। तो यहाँ आप 1 लिखोगे। ये देखिए 2 + 5 यानी 2 + 5 कितना होगा 7, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। सबको समझ में आ गया वाला। अब चलो इसका नेक्स्ट में देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्या है। तो नेक्स्ट में पूछा गया A - B, ये वाला फर्स्ट था, इसका सेकेंड A - B का मतलब कि A में से B को क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं A - B। A की वैल्यू देखो यहाँ से उठा कर लिखते हैं इसको 2 3 4 2, बीच में माइनस। B की क्या है तो आप यहाँ देख लो 1 3 -2 और 5। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस करना है। जिस तरह से आपने इसको प्लस किया उसी तरह से इसको माइनस करना है। जो एलिमेंट जिस जगह पर होगा उसको आपस में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। देखिए पहले पर ये है तो पहले पर ये, इन दोनों को माइनस करेंगे। ये दूसरे पर तो इन दोनों को, इसको ये वाला और ये दोनों माइनस हो गए। तो थोड़ा सा मैं इसको बता रहा हूँ। देखो 2 - 1 ऐसे लिखेंगे, 2 - 1 ऐसे। फिर अगली बार 4 - 3 यानी 4 - 3। बस आपको मैंने समझने के लिए लिख रहा हूँ। देखो 3 माइनस ये -2 है तो -2 आप ऐसे लिखेंगे। अगली बार देखो 2 - 5 हल कर लेते हैं इसको। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा। ये देखिए 3 और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आएगा 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5। अब ये 2 में से 5 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। ये भी आपका आंसर हो गया ये वाला। तो A - B था ये। ओके, समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग इसका थर्ड हल कर रहे हैं। थर्ड वाला, थर्ड में दिया गया है 3A - C। पहले आप 3 लिखोगे, उसके बाद A की वैल्यू यहाँ से 2 4 3 और 2। फिर माइनस है, C की वैल्यू क्या है -2 5 और 3 और 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखें कि ये जो 3 दिख रहा है तो 3 का इसमें गुणा है। यहाँ पर इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें होगा, इन दोनों में होगा। तो चलो इसको हल करते हैं। तो 3 में पहले हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, इसमें गुणा करेंगे तो 12 होगा, और 3 3 × 9 यानी, फिर उसके बाद 3 2 × 6। बीच में माइनस है, ये आएगा -2 5 3 और 4। ये सिर्फ जो 3 का गुणा था सिर्फ इसमें होगा, इसमें नहीं करना है आपको, क्योंकि सिर्फ इस वाले मैट्रिक्स में ही इसका गुणा करना था। अब आप इसको हल करोगे। देखो क्या है कि ये 6 -2, तो मैं लिख रहा हूँ 6 -2, पहले वाला हो गया। फिर 12 - 5, तो ये आएगा 12 - 5।
ये देखो 9 में -3, 9 - 3, 6 - 4, 6 - 4। अब हल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना होगा 8। ये 12 में से 5 घटाएंगे 7, ये है आपका 9। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2। ये वाला आंसर हो गया। तो प्लस माइनस जब भी करना हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता नहीं है, आसान होता है, बस थोड़ा सा पॉइंट है, अगर ध्यान देते हैं तो इस ऐसे क्वेश्चनों को आप आसान से हल कर सकते हो। समझ में आ चुका होगा। देखो अब जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, मल्टीपल वाले बनते हैं, गुणा वाले बनते हैं। यहाँ पर दिया गया आपको ए बी, तो इसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ इसको। देखो बच्चे, अब हम लोग ये है 4, फर्स्ट क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का ये 4 दिया गया है, तो 4 वाला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है ए बी पूछा गया है, ए और बी इसके बीच में जो है ना इनटू है, यानी कि गुणा का चिन्ह है, इस वाले में गुणा का चिन्ह है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए क्रॉस बी, ए इंटू बी, यानी इसमें ए इंटू बी लिखा गया है, तो ए वाला एलिमेंट लिखेंगे और बी वाला लिखेंगे और दोनों को रखेंगे और आपस में इंटू करेंगे इनका। देखो तो ए की वैल्यू है 2, 4, 3, 2 इंटू, फिर इसमें देखिए बी की है 1, 3, -2 और 5। अब आपको इसमें सावधानी बरतनी है। इस वाले क्वेश्चन में जैसे 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन जब 3 में चले हुए तो ज़्यादा से क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट मिलेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप इंटू करो तो ये है आपकी पंक्ति जिसको रो बोलेंगे, और ये है आपका कॉलम। तो पहली पंक्ति और पहले कॉलम में दोनों का भी होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 लिखेंगे, होगा 2 × 2, 2 × 1 था तो मैंने 2 लिखा। 4 × -2, तो ये 4 दूना के 8 होगा। आपको प्लस करके हमेशा इसमें लिखना है। जैसे इसमें 2 × 1 का था, हो गया। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो पहले प्लस करेंगे, 4 × -2 यानी कि -8 आएगा। मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे तरह से लिख दे रहे, ये प्लस और -8। अब आगे आते हैं। देखिए इस वाली पंक्ति से इस वाले कॉलम में हो गया, तो इस वाली पंक्ति से फिर इस वाले कॉलम में गुणा करना है आपको। 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 और प्लस करेंगे, और 4 × 5 क्या लिखोगे 20। अब देखो जैसे ही आप इस पंक्ति से गुणा कर दिए तो दूसरी वाली पंक्ति से आपको गुणा करना है इसमें, दूसरी वाली पंक्ति से। तो पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में, तो 3 × 3, फिर प्लस ये माइनस है, इससे गुणा करोगे तो 2 दूना 4, -4 आएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे तो 3 तिली के 9, और ये प्लस 5 दूना के 10। अब हल हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 8 में से 2 घटाएंगे तो -6 आएगा। फिर ये जोड़ेंगे तो 26 होगा। इसको प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे -1 आएगा। 9 और 10 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और आपका आंसर आ चुका है ये। ठीक है, ओके, समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन BA बता रहा हूँ, फिर से ध्यान देना है सभी लोगों को। अब आपको ये दिया गया है BA निकालना है, यानी कि B और A का आपस में गुणा करना है। तो जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 4 मतलब पहले का ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया था उसको सॉल्व किया गया है, सेम टू सेम उसी तरह के भी क्वेश्चन है। सिर्फ इनको क्या किया है ना कि चेंज किया गया है, B को पहले लिखा गया और A को बाद में लिखा गया, तो इनका आंसर कुछ अलग आएगा। AB का था भाई, देखिए गुणा में क्या होता है कि अगर मैं 4 में 3 का गुणा करूँ तभी 12 आएगा, या 3 में 4 का इंटू करूँ तभी 12 आएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन मैट्रिक्स में जब भी हम आपस में गुणा करते हैं, एलिमेंटों का आपस में गुणा करते हैं, तो उनकी वैल्यू में यानी मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो पहले आप B वाला एलिमेंट लिखो, तो देखिए B वाला ये है, ये 1, ये 3, -2 और 5 इंटू A की वैल्यू ये है 2, 4, 3, 2। अब गुणा करना है आपको, वही काम करना है। पहले देखिए पहली पंक्ति और पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 में 2 का गुणा होगा 2 होगा, और प्लस करके लिखना आपको। 3 में 9 का गुणा होगा 3 तिली के 9। फिर आगे आइए, इस वाले स्तंभ में इसी पंक्ति से गुणा करना है। 1 में 4 का गुणा होगा 4 होगा, प्लस करके लिखो 3 दूना के 6। फिर आगे देखो माइनस, अब ये लो तो पंक्ति इस वाले से गुणा हो गया, आपको इस वाली पंक्ति से गुणा करना है पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में। तो 2 दूना के 4, ये -4 होगा। फिर 5 × 15 + 15 लिखोगे। फिर इसी से इसमें गुणा करना है, -8 होगा, और उसके बाद प्लस 5 दूना के 10,
हो गया, आपका आंसर आ गया। देखो 9 और 2 जोड़ो 11 आएगा, इसको जोड़ेंगे 10 आएगा, और इसको हटाएंगे तो ये भी 11 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो +2 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा पहला क्वेश्चन, किसी को दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसका सेकेंड। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके सामने, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम सेम वही है, बस थोड़ा सा क्या है कि इसमें आपको उसमें था अंकों का, इसमें है ए और बी आ गया है। देखिए पहला दिया है ए बी माइनस बी और ए प्लस ए बी ए, इनको आपको जोड़ना है, ऐड करना है। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबको ऐड करना है, बीच में प्लस है। ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिया है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का ये पहला, ये दूसरा और तीसरा। तो इन दोनों को, इनको 2 मैट्रिक्स इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो क्या है कि ये जो है ए है और ए है, और सब लोगों को पता है कि ए प्लस ए मिलकर क्या होता है, 2a होता है, तो आप 2a लिखोगे यहाँ पर। ओके, अगला देखिए यहाँ b है प्लस b, यानी कि प्लस b जोड़ेंगे तो ये भी तो 2b होगा, तो आप यहाँ 2b लिख दीजिए। यहाँ -b और +b, यानी -b और +b, यानी कि -b + b कट जाएगा और क्या बच जाएगा 0, तो ये हो गया इसका 0। अगला है a + a, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, जो भी हो, बस आपके सामने जो भी क्वेश्चन है मैंने लिखा है, तो आपको वो समझना था कि ये कैसे जोड़ा सकता है। ठीक है, तो सेकेंड वाला देखते हैं हम। सेकेंड वाला में देखो क्या है कि यह a² + b² है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। देखिए इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो इसको आप लिखोगे a² + b² प्लस ये 2ab है, 2ab। अगला इस वाले को हम इसके साथ जोड़ेंगे, तो ये आएगा b² + a² + 2bc। 2 क्या है, यहाँ पर c है ना, तो इसको c लिखिए, ये हो जाएगा आपका 2bc। अगला देखें तो इस वाले को हम इसके साथ जोड़ेंगे, तो a² + b², यहाँ पर देखो माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी आप यहाँ माइनस लिखोगे और 2ac लिखेंगे। अगला देखिए a² + b² -2ab, a² + b² -2ab। अब आपको पता होगा ये एक फार्मूला बनता है क्या, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab को आप लिखते हो क्या a + b का होल स्क्वायर, और उसी तरह से सभी इसमें बना हुआ है, तो अब लिख लेते हैं इसको। चलो देखते हैं, a² + b² + 2ab को आप लिख सकते हो क्या, ये आएगा a + b का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं b² + c² + 2ab, यानी यह b + c का होल स्क्वायर आएगा। फिर a² + b² माइनस है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाइए, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाइए, a - b का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं सभी लोग? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ये वाला, यहाँ पे तीसरे वाले को। अब देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ -1 है +12 है, तो यानी कि माइनस, चलिए मैं लिख देता हूँ, -1 + 12, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दूरी बना कर लिखिएगा। ये 4 है +7 है, 4 + 7, यहाँ लिखेंगे 4 + 7। अगला देखें -6 + 6 है, -6 + 6, ये हो गया। अब आपको 8 + 8 यानी कि 8 + 8, यहाँ पर 5 + 0, 5 + 0, 6 + 5, 16 है, 16 + 5, यहाँ देखें 2 + 3, 2 + 3, 8 + 2, 8 + 2, 5 + 4, हो गया, आपका आंसर हो गया। यह देखिए 12 में से -1 करेंगे तो हमारा 11 आएगा, 7 और 4 जोड़ेंगे तो ये भी 11 आएगा, इसको माइनस करेंगे, देखिए 6 में 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 8 मिलकर 16 हो जाएगा, और 5 और 0 मिलकर 5 होगा, और इसको जोड़ लेंगे तो 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, और 8 और 2 मिलकर कितना होगा 10, और 5 और मिलकर कितना हो जाएगा 9। ये आपका आंसर हो गया। सबको समझ में आ चुका होगा। इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, फोर्थ, चलिए उसको भी देखते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। बच्चे ये है आपका सेकेंड का फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। क्या दिया गया है आपको, cos² x, sin² x, sin² x, cos² x प्लस, और ये दिया गया, अब इनको ऐड करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं, यानी साइन और कास ट्रिग्नोमेट्री की निष्पत्तियाँ दी गई हैं, तो इनको कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने डिजिटों का, अंकों का जैसे हम लोग सॉल्व किया था, उसी तरह से इनको भी सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे आप लोग,
देखिए यहाँ पर आपको काम करना क्या है कि ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये वाला आपने इसमें ऐड कर लिया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स को एक साथ लिखेंगे। थोड़ा सा हट कर लिखते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हो गया। दूसरा देखिए ये वाला प्लस करेंगे इसके साथ, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए अब आपको एक फार्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है वो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आपके सामने कुछ भी हो, x हो, थीटा हो, अल्फ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर भी क्या होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यानी कि यहाँ पर एंगल कुछ भी हो लेकिन दोनों एंगल क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो उस कंडीशन में इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये दोनों प्लस, यहाँ पर मैंने साइन लिखा है, cos लिखा है, यहाँ cos दिख रहा है प्लस साइन दिख रहा है, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी दोनों पॉजिटिव हैं, तो उनको आप इंटरचेंज कर सकते हो। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 1, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सेकंड का मैंने जितने भी ऑप्शन वाले 4 दिए गए थे, चारों को मैंने बता दिया। आई होप सबको समझ में आ रहा भी होगा, ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार दो बार पॉज कर एक बार दो बार उसको देखते जाइए, आपको स्वयं आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है क्या, थर्ड वाला क्वेश्चन में देखें तो गुणनफल ज्ञात करना है। एक मैंने पहला लिया ये वाला और ये दूसरा, तो 2 क्वेश्चन, इसमें आपको गुणा करना है। कैसे गुणा तो गुणा करना है, थोड़ा सा ये मैं हटा लेता हूँ। ये गुणा करना है आप लोगों को, कैसे गुणा करना है, जिस तरह से मैंने पहले वाले क्वेश्चन में गुणा किया, ए बी का गुणा करके बताया था, तो उसी तरह से यहाँ भी है, यह ए है यह बी है। मान लेते हैं कि ये 2 मैट्रिक्स आपके सामने है और दोनों का इंटू करना है। तो आपको पंक्ति का कॉलम में पहले कॉलम में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में, यानी कि दोनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ ये पहली पंक्ति है, ये पंक्ति, ये कॉलम है, तो आपको गुणा करना है। तो इसमें ए का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर है। समझ पा रहे हैं सब लोग कैसे ए स्क्वायर आया, ए की पावर 1 है और ए की पावर 1 है, तो कितना आ जाएगा 2। जब भी हम गुणा करते हैं, जब भी हम आपस में गुणा करते हैं वेरिएबलों का, तो ये क्या होता है कि इनकी घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। जब हम गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं, भाग देते हैं तो घातें घट जाती हैं। जब भी प्लस माइनस करते हैं तो उनकी घात में कोई चेंज नहीं होता है, जिस तरह से पहले वाले में हम लोगों ने किया था। अब देखो कि जैसे ही आपने ए में ए का गुणा किया तो ए तो स्क्वायर आ गया, फिर आपको प्लस करके लिखना है। बी में बी का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर है, क्योंकि इसकी घात 1 और इसकी घात 1 2 हो जाएगी। अब आपने पहले कॉलम में गुणा कर दिया, समझ पा रहे। दूसरे में आ जाओ, ए में माइनस बी का गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस ए बी आएगा, फिर बी का ए में गुणा करेंगे तो प्लस ए बी आएगा। अगला देखिए, अब आपने इस पंक्ति से इस कॉलम में गुणा कर दिया। अब आपको करना क्या है कि इस वाले पंक्ति से इस कॉलम में और इस कॉलम में गुणा करना है। तो यहाँ देखिए माइनस ए है और यह माइनस बी है और यह ए है, तो ये माइनस ए बी होगा। फिर प्लस करेंगे, इस ए में बी का गुणा होगा तो ए बी होगा। आगे देखो, ये है माइनस और ये है माइनस, माइनस माइनस प्लस, बी में बी का गुणा होगा बी स्क्वायर, प्लस करेंगे, ए में ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस कट गया। आपका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने थोड़ा सा इसको सजा कर लिख दिया कि ए वाले को पहले लिख दिया, ये हो गया आपका आंसर। समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब देखो इसको देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि ये दिख रहा है आपकी, इसमें एक ऐसे दिया गया और एक ऐसे दिया, 2 मैट्रिक्स है, लेकिन अब आपको इस तरह से था तो थोड़ा सा दिखने में लगता था कि हम इस वाले को इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो इसमें देखिए यह भी एक पंक्ति है, यह भी एक पंक्ति है, ये भी एक पंक्ति है, एक ही कॉलम है, यानी एक स्तंभ है। 3 पंक्ति है, एक स्तंभ है। इसमें देखिएगा तो एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि पंक्ति का स्तंभ में गुणा करना है। तो यानी कि पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ में, पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ में, तो पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ में गुणा होगा। आ रहा समझ में। देखो कर रहे हैं गुणा इसका हम लोग, 1 में 1 का गुणा करेंगे आप,
सॉरी 1 में 2 का गुणा करेंगे, हो गया। फिर 1 का 3 में गुणा करेंगे, 1 में 3 का गुणा करेंगे, फिर 1 में 4 का गुणा करेंगे, ये हो गया। फिर अगला देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे आप, फिर 2 में 3 का गुणा होगा, फिर 2 में 4 का गुणा होगा, और 3 में 2 का गुणा होगा, और 3 में 3 का होगा, और 3 में 4 का होगा। आगे होगा समझ में सबको। अब बस आपका ही फाइनल आंसर होगा, ये आएगा 2 3 4 4 6 8 6 9 और ये हो जाएगा 12, यानी ये हो गया आपका आंसर। चलो अगला चलते हैं हम लोग, इसका थर्ड वाला। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड दिया गया, इनटू करना है आपको। इसमें देखो 2 कॉलम हैं और 2 पंक्ति, यानी 2 × 2 का मैट्रिक्स ही है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 × 3 का मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 3 स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा। पंक्ति कितनी है, R1 है, ये R2 है। कैसे देखो, यहाँ पर इसको R1 बोलेंगे और इसको R2 बोलेंगे, ओके। तो 2 पंक्ति है, इधर से देखें तो ये कॉलम C1 है, ये C2 है, ये C3 है, यानी 2 पंक्ति 2 कॉलम इसमें आपको दिए गए हैं। तो गुणा करना है कैसे, तो मैंने बताया है आप लोगों को कि पंक्ति का जितने कॉलम होते हैं सब में गुणा करते हैं, यानी कि यह पहली पंक्ति है तो इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो चलो गुणा करते हैं इसका हम लोग। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा। फिर देखिए, यानी कि इस वाले कॉलम, इस पंक्ति से हम इस कॉलम में गुणा कर रहे हैं, तो 1 में 1 का गुणा कर दिया, प्लस करके आपको लिखना है। -2 में 2 का गुणा करेंगे, -4 आएगा। फिर इस वाले पंक्ति से इस वाले कॉलम में गुणा करेंगे, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 1 × 2 होगा। फिर माइनस से गुणा करेंगे तो -2 3 6, या आप लिख सकते हो 2 × 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो अगली बार इसमें आपको गुणा करना है कि 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 1 × 3 होगा। फिर आपको प्लस करना है और -2 से गुणा करेंगे तो -2 × 1। अगला देखें, इस वाली पंक्ति से गुणा कर दिया आपने इस वाले कॉलम में, सब में हो गया। तो दूसरी पंक्ति वाले से हम पहले कॉलम में गुणा करेंगे, 2 में 1 का गुणा करेंगे, फिर प्लस करके लिखना है, 3 में 2 का गुणा करेंगे आप। अब इस वाले कॉलम में गुणा करना है, 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 × 2, प्लस करना है आपको 3 × 3। फिर आगे देखें, इस वाले कॉलम में गुणा करेंगे, 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 × 3 लिखेंगे, प्लस करना है ये 3 × 1 है। बस आपका यही आंसर हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस माइनस माइनस होता है, ये 1 × 2 करेंगे तो 2 होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, तो ये आएगा 3 और उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आगे वाले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इस वाले को चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले को, कि अगर हम लोगों ने 1 में गुणा किया तो 1 आया था, फिर 2 में गुणा करेंगे माइनस आएगा, फिर इसका गुणा करेंगे तो ये 1 × 2 होगा, और -3 गुणा करेंगे तो माइनस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 2 में 2 होगा, प्लस ये 6, ये हो जाएगा 4 + 9 और ये हो जाएगा 6 + 3। अब हल कर दीजिए, तो ये आएगा -3 और ये आएगा कितना, ये वाला 8 होगा, और ये 1 होगा, और ये हो जाएगा आपका 8 होगा, और ये 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। चलो इसका हम लोग 4th वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चे, इसमें क्या है ना कि ये यहाँ पर 4 आ रहा है, तो वो काम करना क्या, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ये पहले से प्लस है, जैसे प्लस करेंगे तो ये -6 आएगा, और -6 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो प्लस माइनस का आपको ध्यान भी देना है। आई होप सबको समझ में आ चुका है। इसके चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन करें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला दिया गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो 3 × 3 का मैट्रिक्स दिख रहा है, और इधर भी 3 × 3 का मैट्रिक्स दिख रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ भी होगा, थोड़ा सा इसमें इसको गुणा भी करना थोड़ा सा आसान नहीं है। कहने का मतलब कि 3 × 3 का मैट्रिक्स जब है तो उसमें गुणा सावधानी से आपको करना पड़ेगा। बस आपको रूल पता होना चाहिए, यानी कि जो हम लोग 2 × 2 का कर रहे हैं वही 3 × 3 में है। कहने का मतलब कि अगर हमने पहली पंक्ति का गुणा हमको करना पड़ेगा पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, दूसरी पंक्ति का गुणा करना पड़ेगा पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, उसी तरह से तीसरी पंक्ति का भी गुणा आपको करना है। चलो देखो यहाँ पर
2 में 1 का गुणा करेंगे, प्लस करेंगे आगे। देखो ये वाली पंक्ति पहली है और ये पहला कॉलम है, तो 2 में 1 का हो गया, प्लस करके लिखते हैं थोड़ा सा इसको। फिर ये 3 में 0 का गुणा करेंगे, प्लस करेंगे। 4 में 3 का इंटू करेंगे। अब देखो ये वाली पंक्ति से इस वाले कॉलम में हो गया, तो अब दूसरे वाले कॉलम में इसी पंक्ति से तीनों में गुणा करना है आपको। 2 में 3 का गुणा करिए, ये माइनस में यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 3 में 2 का करें, प्लस 4 में 0 का गुणा करेंगे, 4 इंटू 0। आगे आते हैं, अब देखो इस वाले ग्रुप में गुणा करेंगे हम लोग, 2 में 5 का प्लस करेंगे, 3 में 4 का गुणा करेंगे, प्लस करेंगे, फिर 4 में 5 का गुणा करेंगे। ये हो गया आपका। अब देखो पहली पंक्ति से आप लोगों ने तीनों स्तंभ में गुणा कर दिया। अब आपको काम करना क्या है कि दूसरी पंक्ति से, यानी इस वाली पंक्ति से पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में करना है। देखो तो पहले ये दूसरी पंक्ति, पहला कॉलम, तो गुणा करते हैं। 3 में 1 का, तो 3 इंटू 1, फिर प्लस करिए 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। ये पहली दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में हो गया, तो अब दूसरे कॉलम में करेंगे, इसी से फिर चलेंगे। 3 में -3 का, तो 3 इंटू 3, ये माइनस है तो मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस करते हैं। 4 इंटू 2, फिर प्लस करिए और 5 इंटू 0। अब देखो तो इस वाले दूसरे कॉलम में हो गया, तो तीसरे कॉलम में आइए। 3 में 5 का गुणा करो, प्लस 4 में 4 का इंटू करेंगे, प्लस 5 में 5 का इंटू करेंगे। हो गया। अब देखिए, अब आपके पास क्या है कि जैसे ही आप लोगों ने दूसरे वाली पंक्ति से तो गुणा कर लिया, अब तीसरी वाली पंक्ति से बारी बारी से तीनों में आपको गुणा करना है। तो इस वाले पंक्ति को आपने गुणा कर दिया, अब इससे आपको गुणा करना है पहले स्तंभ में, पहले गुणा करेंगे। देखिए 4 में 1 का इंटू करो, प्लस 5 में 0 का गुणा करो, प्लस करना है आपको 6 इंटू 3 करो। हो गया। अब पहले तो स्तंभ में हो गया, दूसरे वाले स्तंभ में आते हैं। पहले वाले स्तंभ में इसी पंक्ति से पहले वाले में कर लिया, तो अपने दूसरे वाले स्तंभ में गुणा करना है, फिर तीसरे वाले स्तंभ में। तो चलिए देखते हैं। 4 में 3 का इंटू करेंगे, तो 4 इंटू 3 और माइनस यहाँ लिख लीजिए इसको, प्लस 5 में 2 का इंटू करेंगे, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। ये हो गया। अब तीसरे वाले स्तंभ में आपको गुणा करना है इसी से। 4 में 5 का गुणा करो, प्लस 5 में 0 का गुणा करेंगे, सॉरी ये 5 में 0 नहीं है, 5 में 4 का गुणा करना पड़ेगा, 5 में 4 का, प्लस अब ये होगा 6 में 5 का, 6 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 12, ये -6 प्लस 6 प्लस 0, यहाँ पर आएगा 10 प्लस 12 प्लस 20। अब अगला होगा 3 प्लस 0 प्लस 15। आगे लिखेंगे -6, 9 होगा ये वाला, -9 प्लस 8 प्लस 0। अब इसमें देखिए तो ये मिलेगा 15 प्लस 14, 4 में गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 25 यानी 25। ये 4 में इंटू करेंगे तो 4 प्लस 0 प्लस 18, इसको गुणा करेंगे तो -12 आएगा, प्लस 10 प्लस 0। फिर इसको देखें तो ये आएगा 20 प्लस 20 प्लस 30। अब एक बार और हल कर लेते हैं इसको, यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। देखिए 10 2 12, ये हो गया 12 2 14 यानी 14 हो गया, ये हो गया 0, और ये हो जाएगा आपका 20 10 3 10 40, 40 2 42। फिर इसको देखिए 15 3 18, इसको 18 लिख लीजिए, ये घटाएंगे तो -1 आएगा। इसको हल कर लेते हैं तो कितना, 15 15 30, 30 1 31 हो जाएगा, 31 और 25 जोड़ लीजिए, 6 56 हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 4 22, ये 22 हो जाएगा। ये 12 में से 10 घटाइए, -2 आएगा। 20 20 40, 40 30 70, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। सबको समझ में आ चुका होगा ये वाला, सबको आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।